नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात के 8 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं खबर कट टू कट। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसिन। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम हो गया है। कई अलग अलग किस्म की पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोशिश बस एक है, कैसे भी कोरोना का संक्रमण थामा जाए, तीसरी लहर को आने से रोका जाए। लेकिन इन कोशिशों पर पानी फेर सकते हैं वो आयोजन जिन्हें आस्था के नाम पर कोई सरकार छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। चाहे वो तमिलनाडु में जलीकुट्टी हो या फिर बंगाल में गंगा मेला। सियासी नफे नुकसान के तराजू पर शायद आस्था के सामने कोरोना के प्रति सावधानी हल्की पड़ गई है। अब इस रिपोर्ट में देखिए कौन कौन से हैं वो आयोजन जिन्हें रोका नहीं गया तो ये सुपर स्प्रेडर बनकर कोविड के विस्फोट की वजह बन सकता है। मास्क पहनना जरूरी है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, पटना से लेकर कोलकाता तक, जिस तरफ नजर घुमाए पहली खबर कोरोना के बढ़ते मामलों की ही सुनाई देती। देश में रोजाना 1.5 लाख केस सामने आने लगे तो एक ही डर सताने लगा। ये डर है कोरोना की तीसरी लहर का। कोरोना के इसी खतरे को देखते हुए मोदी सरकार ने तीसरी यानी प्रिकॉशन डोज का भी कैंपेन शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ राज्यों में सरकारों को इन्फेक्शन से ज्यादा मतदाता की आस्था की टेंशन है और इसी वजह से बड़ी बड़ी सरकारें उन आयोजनों को रोक नहीं रही है जो बन सकते हैं कोरोना के सुपर स्प्रेडर। पश्चिम बंगाल में गंगा मेला, सागर में होने वाला गंगा सागर मेला लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। मकर संक्रांति के मौके पर हर साल इस आयोजन में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं, लेकिन ये साल थोड़ा अलग है। कोरोना फन फैलाए सबको अपने शिकंजे में जकड़ने की फिराक में। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने गंगा सागर मेले का आयोजन रोका नहीं है। जिस तरह से फैलता हुआ दिख रहा है, खासकर पश्चिम बंगाल में, और राज्य सरकार की तरफ से आग्रह किया गया था कि अगर मिनी गंगा सागर यानी कि बाबू घाट जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, यहाँ पर इनका स्नान का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि माँ गंगा एकदम नज़दीक है। यहाँ अगर पुण्य स्नान किया जाए तो सबसे बेहतर होगा। लेकिन बावजूद इसके कुछ हज़ार श्रद्धालु और साधु वो लोग गंगा सागर जाएंगे। लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा स्थापित किया गया 2 सदस्यों का कमेटी को मॉनिटरिंग करने के लिए रखा गया है। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना का मीटर तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। 1 जनवरी को राज्य में कोरोना के 4,512 नए मामले सामने आए थे। 5 जनवरी को ये आंकड़ा हो गया था 14,022 और 10 जनवरी तक मामले पहुंच गए थे 19,286 तक। यानी हर 5 दिन के अंदर पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले तकरीबन दुगने हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 3 जनवरी से ही सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। सरकारी दफ्तरों में भी मौजूदगी 50% कर दी गई है। लेकिन गंगा सागर मेले पर कोई रोक लगाने की कोशिश ममता सरकार ने नहीं की। हालांकि कुछ साधुओं के गुटों ने कोरोना इन्फेक्शन के चलते गंगा सागर जाने से इनकार कर दिया है। ये बताएं कि क्या आप जा रहे हैं गंगा सागर पुण्य स्नान के लिए? नहीं, गंगा सागर में नहीं हूँ, जा रहा हूँ। मैं बाबूघाट में मिनी गंगा सागर में रही थी, उधर से नहीं जा रहा हूँ। बहुत कोरोना बढ़ती हो बोला है, जो कोरोना हटा है तो हम नहीं जा रहा हूँ। ये कलकत्ता से बाबूघाट में ही रहती है। तो क्या आप लोग का टेस्ट वगैरह करवाया गया? हो गया, मेरा 2 टेस्ट में हो गया, कार्ड में बढ़ती होगा, समझ तो मिल गया। जरा सोचिए, आस्था के प्रतीक साधुओं को कोरोना संक्रमण का खतरा नजर आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार को नहीं। वजह साफ है, आस्था का आयोजन रोककर शायद सरकार जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। सरकार जो चाहे सोचे और जो चाहे करे, लेकिन डॉक्टर साफ कह रहे हैं कि ऐसे आयोजन कोरोना विस्फोट की वजह बन सकते हैं। मैं समझता हूं कि जो लोग उस गंगा सागर में अपने हिस्सेदारी और भागीदारी करने के लिए आगे आ रहे हैं, उनमें जो समझदार लोग हैं वो लोग अगर कदम उठाए तो फिर ये कुछ सही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। सरकार के ऊपर मेरी नाउम्मीदी है, वो सांप्रदायिक राजनीति करती है और ये साहस दिखाने की परिचय इस सरकार में नहीं है। ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के हाल नहीं है, देश के दूसरे राज्यों में भी ऐसे आयोजन जारी है। तमिलनाडु का जलीकट्टू, तमिलनाडु में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तमिलनाडु में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 14 से 18 जनवरी के बीच राज्य में सभी मंदिर बंद हैं, लेकिन जलीकट्टू को छोड़ दें इतनी हिम्मत सरकार में नहीं। जलीकट्टू के लिए तमिलनाडु सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की है।
गाइडलाइंस के मुताबिक 300 पशुओं की अनुमति होगी और 150 से ज्यादा लोग एक आयोजन में शामिल नहीं होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी गाइडलाइंस को मानेगा? सरकार ने पोंगल और पोंगल रिलेटेड फेस्टिवल एक्टिविटीज के लिए रोक लगाया है, फिर भी यहाँ पे पोंगल के समय जल्लीकट्टू के लिए किसी प्रकार का रोक नहीं है, मगर नियम कानून है जो पालन करने होंगे। जल्लीकट्टू में कह सकते हैं कि हर एक स्पोर्ट में, हर एक इवेंट में 300 बैल यहाँ पे इनफैक्ट भाग ले सकते हैं और 150 बुल टेमर्स एक साथ भाग ले सकते हैं। इनसे पहले हम कह सकते हैं कि उनको कोविड-19 के जो टेस्ट हैं उसमें टेस्ट नेगेटिव सर्टिफिकेट लाने होंगे। गोरखपुर का खिचड़ी मेला। मकर संक्रांति में गोरखपुर में भी एक आयोजन होता है जिसे खिचड़ी मेला कहा जाता है। यहाँ भी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है, लेकिन खिचड़ी मेला को रोक जाने को लेकर कोई खबर अभी तक सामने नहीं आई है। मुख्य पर्व 15 को ही होगा, लेकिन 14 को भी लोग दर्शन करने आएंगे, क्योंकि परंपरा के अनुसार लोग 14 जनवरी मकर संक्रांति पहले से दिमाग में बैठ जाता है। इस नाते 14 को भी आएंगे और 15 को भी आएंगे। ये परंपरा पहले से बनी हुई है। ऐसा ही एक आयोजन प्रयागराज में माघ मेले का भी है, जिसे रोके जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है। 14 जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है और माघ मेले में भी बीते 24 घंटों में 7 नए मामले सामने आए हैं। तमाम जो कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनकी तैनाती की जाती है। 5000 के करीब पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी है, जो अलग अलग बाहर के ज़िलों से लोग पहुंचते हैं यहाँ पर। उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जब 587 लोगों का टेस्ट किया गया बीते 24 घंटों में माघ मेला क्षेत्र में, तो उसमें 7 पुलिसकर्मी जो फोर्स के लोग हैं वो पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 5 PSC के जवान हैं, एक पुलिस के हेड कांस्टेबल है और एक LIU से संबंधित सिपाही है। तो निजामुद्दीन मरकज से लेकर दिवाली और फिर कुंभ आयोजन ने बता दिया था कि कोरोना से खिलवाड़, भीड़ भाड़ से भरे आयोजन किस तरह सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं और बीते वक्त से बिना सबक लिए हुए दोबारा ऐसी गलती दोहराई जा रही है जो सीधे सीधे कोविड को बुलावा देती है। टीम न्यूज़ नेशन।